नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम झारखंड प्रैक्टिस सेशन 6 लेकर आए हैं जो MCQs फॉर्मेट में है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे साथ पहले सॉल्व करेंगे और जितना सही बनेगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये तो हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा कीजिए, तो ही आपको फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए, मेरा कार्य है बताना, अब करना ना करना आप पर डिपेंड करता है। और आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है भाई, आप लोग कर चुके होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 8। टोटल कितने बांध हैं भाई? 8 बांध हैं। क्लियर है? चलिए कौन कौन बांध हैं तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तिलैया बांध, कौन बांध भाई? तिलैया बांध। क्लियर है? दूसरा है कोनार बांध, कौन बांध? कोनार बांध। तीसरा है मैथन बांध, मैथन बांध। क्लियर? चौथा है पंचेत बांध, पंचेत बांध। पांचवा है हमारा बोकारो बांध, कौन बांध? बोकारो बांध। छठा है हमारा बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध। कौन बांध? बाल पहाड़ी बांध। अगला है 7वां नंबर बेरमो बांध, कौन भाई? बेरमो बांध। और 8वां है अय्यर बांध, कौन बांध? अय्यर बांध। तो इस तरह से दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? आंसर होगा 8 बांध। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चांडिल डैम, कौन डैम भाई? चांडिल डैम किस नदी पर है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी स्वर्णरेखा और खरकई। चलिए भाई फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है स्वर्णरेखा। कौन नदी भाई? स्वर्णरेखा और खरकई नदी। तो चांडिल डैम स्वर्णरेखा और खरकई डैम खरकई नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? चतरा, पलामू, हजारीबाग, रांची। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, कई बार कर चुके हैं आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है ए चतरा। क्या आंसर होगा भाई? चतरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कहां साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? साइंस सिटी किसकी भाई? साइंस सिटी की स्थापना। ए जमशेदपुर, बी रांची, सी बोकारो, डी हजारीबाग। आंसर क्या होगा भाई? रांची। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना काफी फेमस योजना है, किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2003, 2002, 2004, 2005। बताइए भाई, बहुत ही परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2004। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2004। कब प्रारंभ हुआ भाई? 1 अप्रैल 2004। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में प्रारंभ हुई? पलामू, सरायकेला, जामताड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भाई सरायकेला खरसावां। क्या आंसर देंगे? सरायकेला खरसावां।
एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जिस समय ये योजना प्रारंभ की गई उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर होगा अर्जुन मुंडा। कौन मुख्यमंत्री थे? अर्जुन मुंडा। और इस योजना के तहत वर्तमान में उपलब्ध राशि, कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? आंसर होगा 30,000, 30,000 रुपए। क्लियर है? और जब प्रारंभ की गई थी तो उस समय कितना, तो हम लोग को याद रखना है, उस समय 15,000 रुपया इस योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती थी। और वर्तमान में कितना भाई? 30,000। ये क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? रांची धनबाद, बरही हजारीबाग, नामकुम रांची, तुपुदाना रांची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक विकास केंद्र क्या है भाई? औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहां की गई है? चलिए फटाफट कीजिए जल्दी से भाई। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर है बरही हजारीबाग। कहां भाई? बरही हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, उद्योग, वन, खनन। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, यहां पर कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कई बार वो खनन मार देते हैं, लेकिन याद रखना है इसका आंसर है कृषि। क्या आंसर है? कृषि। और झारखंड के 75% लोग, कितने प्रतिशत लोग? 75% लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। किस कार्य में? कृषि कार्य में। कितने प्रतिशत लोग भाई? याद रखिएगा 75% लोग। अच्छे से इसको कर लीजिए। कितने प्रतिशत? 75%। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2001, 1 अगस्त 2001, 1 फरवरी 2001, 1 अप्रैल 2002। झारखंड की नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? आंसर होगा 1 मार्च 2001। क्या आंसर देंगे भाई? 1 मार्च 2001। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामीन एक कोह की घोषणा कब हुई? 1824, 1823, 1822 और 1825। दामिनी कोह की घोषणा कब हुई? ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 1824। कब की गई? 1824। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागलपुर से राजमहल के बीच की संथाल बाहुल्य पहाड़ी क्षेत्र को दामीन एक कोह कहते हैं और इसकी घोषणा कब हुई? 1824। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग में। कहां भाई? उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी गोड्डा। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है गुमला। क्लियर है? क्या आंसर है भाई? गुमला। याद रखिएगा गुमला के चैनपुर प्रखंड। कौन प्रखंड? चैनपुर प्रखंड। और ये कोयल, कौन भाई? दक्षिण कोयल।
याद रखना है हम लोग को, दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है, नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेर किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित है? सौरिया पहाड़िया, बिरहोर, उरांव और भूमिज। मलेर किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन है। सौरिया पहाड़िया से, बिरहोर से, उरांव से या भूमिज से? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सौरिया पहाड़िया। और सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग अपने आप को या अपने को मलेर, अपने को मलेर कहता है। किस जनजाति के लोग अपने को मलेर कहता है? आंसर क्या होगा? सौरिया पहाड़िया। तो मलेर किससे संबंधित है? सौरिया पहाड़िया से। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कीजिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बराकर 1958। तो मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? आंसर होगा बराकर 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहां स्थित है? रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई हजारीबाग। क्लियर है? बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार हम करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? संथाल, बिरहोर, हो, भूमिज। तो चलिए देखते हैं आंसर। संथाल। कौन जनजाति भाई? संथाल। और किरिंग बापला जो है ये विवाह का एक रूप है, विवाह का एक रूप है। तो किरिंग बापला क्या है? विवाह का एक रूप है। किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर होगा संथाल जनजाति में। किसमें भाई? संथाल जनजाति में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम किससे संबंधित है? झूम पहाड़िया जनजाति से, संथाल जनजाति से, बैगा से, थारू से। झूम किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है आप लोग, झूम जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? आंसर होगा पहाड़िया। झूम का मतलब क्या होता है? झूम का अर्थ होता है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। और पहाड़िया जनजाति जो है वो स्थानांतरित कृषि को कुरवा कहते हैं, कुरवा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। कुरवा, कुरवा क्या है? तो स्थानांतरित कृषि, झूम की कृषि। किस जनजाति में प्रचलित है? पहाड़िया जनजाति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था कब? बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन देने का भी जरूरत नहीं है भाई। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 15 नवंबर 1875। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875। और ये आप लोग को पता ही है किस जिले में? तो खूंटी जिले में। किस में भाई? खूंटी जिले में। गांव का नाम क्या है? तो उली हातू। गांव का क्या नाम है? उली हातू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगा अनुपात है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगा अनुपात है 1040, 941, 949, 832। बताइए भाई, ये सब तो काफी इजी, एकदम फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आंसर देखते हैं। आंसर है 949। कितना भाई? 949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंधी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? अंधी और ओपोर तोपी, अंधी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किससे संबंधित है? उरांव, मुंडा, हो, पहाड़िया, किससे संबंधित है भाई? आप लोग को बताना है। अंधी और ओपोर तीपी, पहले बताइए यह है क्या? तो ये विवाह का प्रचलित रूप है। किस जनजाति में है भाई फेमस? तो हो जनजाति में। किसमें? हो जनजाति, याद रखिएगा, हो जनजाति। किसमें भाई? हो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3%, 4%, 5%। बहुत इजी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2.42%। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 23%, 30%, 35%, 20%। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 23% दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में 26% है। कितना परसेंट? 26%। लेकिन ऑप्शन में नहीं है 26%, तो इसलिए इसके नजदीक 23% को हम किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत है। झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत है, बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए 26.33%, 23%, 35%, 40%। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 26.33%। तो झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत 26.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। रूबी श्रेणी अब्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? रूबी श्रेणी, कौन श्रेणी? रूबी श्रेणी अब्रक, ये सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है अब्रक का। किस जिले में होता है इसका उत्पादन? गोड्डा देवघर, पाकुड़ साहेबगंज, गिरिडीह कोडरमा, धनबाद बोकारो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। गिरिडीह कोडरमा, कहां भाई? गिरिडीह कोडरमा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? 5, 8, 7 और 8। 5, 6, 7, 8। 14 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। कितने, ये बताना है। तो चलिए बहुत इजी, 5। कितने लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं? 5। लिख लेते हैं हम लोग, लिख लीजिए। फर्स्ट है दुमका, दूसरा है राजमहल। फर्स्ट कौन हुआ? दुमका, दूसरा राजमहल, तीसरा लोहरदग्गा, चौथा खूंटी, कौन भाई? खूंटी, और 5वां है सिंहभूम। तो ये 5 लोकसभा सीट हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो चलिए मित्रों, आज के सेट में प्रीवियस ईयर से 25 क्वेश्चन लिए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, आपकी तैयारी के जांच के लिए। कहां आपकी तैयारी है? और आप लोग ईमानदारी से बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।